रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आई है। जेलेंस्की और ट्रंप ने हफ्तों की बातचीत के बाद यूक्रेन पीस प्लान का एक ड्राफ्ट तैयार किया है। पहले के ड्राफ्ट में 28 सूत्रीय योजना थी, जिसके कई सारे बिंदुओं पर यूक्रेन सहमत नहीं था। यूक्रेन का कहना था कि पहले वाली योजना ने यूक्रेन को आत्मसमर्पण की ओर ढकेल दिया था, लेकिन अब जो नया पीस प्लान बना है वो रूस पर दबाव बनाने वाला है। जेलेंस्की ने पुराने पीस प्लान को 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क में बदल दिया। ऐसे में आज बात जेलेंस्की के इस पीस प्लान की, और सबसे बड़ा सवाल, लाखों लोगों की मौत और तबाही के बाद क्या रूस और यूक्रेन में युद्ध खत्म हो जाएगा? क्या फिर मिसाइलों की गूंज और लोगों की चीखें अब सुनाई नहीं देंगी? हालांकि ऐसा लगता है जैसे अब पुतिन और जेलेंस्की शायद शांति की ओर जा रहे हैं, लेकिन कहां फंसा है पैच, जहां आकर हर बात अटक जाती है। आइए समझते हैं कहां तक पहुंचा है ट्रंप का पीस प्लान। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप के बीच एक 3 पक्षीय सुरक्षा गारंटी ड्राफ्ट तैयार किया गया है। साथ ही यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी समझौता भी किया गया। कीव और वॉशिंगटन के बीच एक और दस्तावेज आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है और इसे यूक्रेन की समृद्धि के लिए रोडमैप बताया गया। जेलेंस्की ने कहा, हमने दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उम्मीद है कि अमेरिका अब 20 सूत्रीय ड्राफ्ट रूस को सौंप देगा। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो अंतिम दस्तावेज पर यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप और रूस के नेताओं को हस्ताक्षर करने होंगे। यूरोपीय पक्ष से संभावित समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों का फैसला अभी होना बाकी है। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही युद्ध विराम शुरू होने की भी उम्मीद है। ध्यान दीजिए कि समझौते को प्रभावी होने के लिए इसे यूक्रेनी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए या यूक्रेन के लोगों द्वारा एक जनमत संग्रह में समर्थित किया जाना चाहिए, जो संभावित रूप से 60 दिनों के अंदर होगा। इतना ही नहीं, यूक्रेन और अमेरिका संशोधित योजना में 2 ऐसे पॉइंट हैं जिन पर एक समझौते पर लोग नहीं पहुंच पाए हैं। रूसी कब्जे वाले जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नियंत्रण और 2014 से युद्ध से तबाह डोनबास क्षेत्र का नियंत्रण। इन सौदे में नाटो सदस्यता के लिए यूक्रेन की आकांक्षाओं का उल्लेख भी नहीं है। कीव इंडिपेंडेंट ने यूक्रेन और अमेरिका की नए बनाए गए संभावित 20 सूत्रीय शांति योजना का ड्राफ्ट भी शेयर किया है। इसके मुख्य पॉइंट क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। हस्ताक्षरकर्ता पुष्टि करते हैं कि यूक्रेन एक संप्रभु राज्य है। दूसरा पॉइंट, ये दस्तावेज रूस और यूक्रेन के बीच एक पूर्ण और निर्विवाद गैर आक्रामकता समझौते का गठन करता है। उपग्रह आधारित मानव रहित निगरानी का उपयोग करके संघर्ष रेखा की निगरानी के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, जो उल्लंघनों का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित करेगा। तीसरा पॉइंट, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी मिलेगी। चौथा पॉइंट, शांति के समय यूक्रेन के सशस्त्र बलों का आकार 8 लाख कर्मियों का रहेगा। पांचवा जरूरी पॉइंट ये कि अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी गारंटी देंगे। अब समझिए आर्टिकल 5 क्या है। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो एक समन्वित सैन्य कार्रवाई शुरू होगी और रूस के खिलाफ सभी वैश्विक प्रतिबंध फिर से लागू किए जाएंगे। इसके अंदर दूसरा पॉइंट, अगर यूक्रेन बिना किसी उकसावे के रूस पर हमला करता है या किसी क्षेत्र पर गोलीबारी करता है तो सुरक्षा गारंटी रद्द मानी जाएगी। अगर रूस यूक्रेन पर गोलीबारी करता है तो भी सुरक्षा गारंटी लागू हो जाएगी। यूक्रेन और लगभग 30 देशों के बीच पहले से हस्ताक्षरित द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते लागू रहेंगे और इसी तरह कुल 20 सूत्रीय दस्तावेज हैं जो तैयार किए गए हैं रूस यूक्रेन को लेकर। लेकिन जेलेंस्की ने इसमें साफ तौर पर रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्या रूस इस पर सहमत होगा? आपकी क्या राय है? क्या ये शांति का प्लान एक बार फिर लागू होगा या फिर बस कागजों में रह जाएगा और लाखों लोगों की मौत के बाद एक बार फिर मिसाइलों की आहट सुनी जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए नवभारत टाइम्स।